दोस्तों आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ स्क्विड गेम वर्सेस एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज का। इन दोनों में से सबसे बेस्ट सीरीज कौन सी है वो जानने के लिए मैं 5 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा इन दोनों सीरीज को। तो वो 5 पॉइंट्स है स्टोरी, कैरेक्टर्स, गेम्स, रियलिटी एंड व्यूज। तो सबसे पहले बात करें स्टोरी की, तो स्क्विड गेम की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि स्टेशन पर एक सेल्समैन होता है जो गरीब लोगों को उठाता है और गेम में डालता है। मतलब उनके साथ सबसे पहले दाची का गेम खेलता है और अगर उसने रेड कार्ड चूज किया तो वो गार्ड बनेगा, अगर ब्लू कार्ड चूज किया तो वो प्लेयर बनेगा। उसके बाद वो प्लेयर बनने के बाद स्क्विड गेम में जाता है और यहाँ पर प्लेयर्स को बहुत सारी गेम्स खेलनी होती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और जानलेवा होती है। मतलब इन गेम्स में तुम्हारी जान भी जा सकती है, बट जो भी लास्ट में बच जाएगा उसे मिलेंगे बिलियंस ऑफ वॉन्स। और इस गेम में तुम बीच में से घर भी जा सकते हो। बट एलिस इन बॉर्डरलैंड में बहुत ही ज्यादा अलग स्टोरी है और यूनिक भी, क्योंकि एलिस इन बॉर्डरलैंड्स में ऐसे ऐसे गेम्स है जो आपके करीबी को छीन लेते हैं। मतलब आपको धोखा देना पड़ता है अपने ही करीबी को, अपने फ्रेंड को। और यहाँ पर अगर आपको जीना है तो आपको गेम्स खेलने ही होंगे, मतलब आप गेम छोड़कर वापस नहीं जा सकते। और इस सीरीज में जो प्लेयर्स होते हैं जो गेम्स खेलते हैं उनको उठाया नहीं जाता, वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं गेम्स खेलने के लिए। मतलब अगर तुम बाथरूम में गए हो और अचानक से दूसरी दुनिया में एंटर कर जाते हो, फिर तुम्हें गेम्स खेलने होंगे, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। और ये सारे गेम्स ताश पर बेस होते हैं, मतलब पत्तों पर। तो मेरे हिसाब से मैं स्टोरी वाला पॉइंट एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज को दूंगा, क्योंकि इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा यूनिकनेस है और तुम इस गेम से बच भी नहीं सकते। अगर तुम बॉर्डरलैंड की दुनिया में एक बार चले गए तो तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन स्क्विड गेम में तुम बच सकते हो। तो दूसरा पॉइंट है कैरेक्टर्स। तो स्क्विड गेम के कैरेक्टर्स हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है गिहुन, उसके बाद थैनोस, फ्रंटमैन, अब्दुल अली, सेल्समैन, ड्यूक्सू एंड सांगवू। तो गिहुन स्क्विड गेम का लीड कैरेक्टर है, लेकिन जो थैनोस है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कैरेक्टर है। मतलब भाई ये बहुत ही ज्यादा फनी था और ये स्क्विड गेम में एक रैपर था और इसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा यूनिक थी, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट है फ्रंटमैन। तो फ्रंटमैन इस गेम का क्रिएटर है, ऑपरेटर है, कंट्रोलर है। मतलब स्क्विड गेम का सबसे खतरनाक बंदा है फ्रंटमैन, जो सबको कमांड्स भी देता है और गेम को कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट है अब्दुल अली। ये हमें स्क्विड गेम के सीजन 1 में दिखा था, जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल कैरेक्टर है और ये हमसे बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट होता है। मतलब हर स्क्विड गेम का फैन इसे वापस देखना चाहता है, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और बहुत ही ज्यादा अच्छा था। नेक्स्ट है सेल्समैन और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मतलब भाई सेल्समैन का एटीट्यूड, उसका बोलने का स्टाइल और उसके गेम्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और दाची वाला, रशियन रूलेट, मतलब भाई सेल्समैन के गेम्स भी अलग है और वो बंदा भी अलग है। और सेल्समैन पर बहुत सारे एडिट्स भी आए हैं जो मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। नेक्स्ट है ड्यूक्सू और ये प्लेयर हमें स्क्विड गेम के सीजन 1 में दिखा था, जो बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था और सब पर दादागिरी दिखाता था। बट पावरफुल कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं स्क्विड गेम के फैंस को। नेक्स्ट है सांगवू, जो हमें स्क्विड गेम के सीजन 1 में दिखा था और ये सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर है स्क्विड गेम का। मतलब इसने गेम से पहले ही गेम को प्रेडिक्ट कर लिया था, वो भी कैंडी वाला गेम। और अगर ये सीजन 1 में नहीं मारता तो ये हमें स्क्विड गेम के सीजन 2 में सभी गेम्स जीतते हुए दिखता। तो ये स्क्विड गेम के 7 कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हुए थे स्क्विड गेम के फैंस से, इंक्लूडेड मी। और इन कैरेक्टर्स को स्क्विड गेम में बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया था। तो अब बात करते हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड के कैरेक्टर्स की। तो एलिस इन बॉर्डरलैंड में बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, आरुसु, उसागी, चिशिया, निरागी, कारुबे, आगुनी, कुइना, आन और युतारो। तो ये टोटल 9 कैरेक्टर्स है और इन 9 कैरेक्टर्स की स्टोरी हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई जाती है और ये हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले एलिस इन बॉर्डरलैंड का लीड कैरेक्टर आरिसु, जो सभी गेम्स को खेलता है और बहुत ही अच्छी तरीके से खेलता है। नेक्स्ट है उसागी, जो एक गर्ल है और ये अपना स्ट्रेंथ का यूज करके बहुत ही अच्छी तरीके से गेम्स खेलती है। नेक्स्ट है चिशिया, जो इस गेम का सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर है और इसके जैसा स्मार्टेस्ट प्लेयर भाई मैंने अभी तक नहीं देखा। और चिशिया के आगे स्क्विड गेम का सांगवू भी कुछ नहीं है। मतलब भाई चिशिया एकदम स्मार्टेस्ट प्लेयर है सारी सीरीज में से। मतलब इतना स्मार्ट बंदा मैंने अभी तक नहीं देखा किसी सीरीज में। नेक्स्ट है निरागी, जो गुंडे जैसा बिहेव करता है इस गेम में, मतलब गुंडा ही होता है। नेक्स्ट है कारुबे, जो आरिसु का दोस्त होता है। जब कारुबे की डेथ होती है तब आरिसु बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा और कारुबे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। नेक्स्ट है आगुनी, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा होता है। मतलब ये बंदा बॉडी बिल्डर होता है, इसके आगे कोई भी नहीं होता एलिस इन बॉर्डरलैंड में। मतलब एलिस इन बॉर्डरलैंड में इसी के पास सबसे खतरनाक हाईटेक्स गन्स होते हैं और इस बंदे की भी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। नेक्स्ट है कुइना, जो एक गर्ल होती है और इसकी स्ट्रेंथ तो भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से गेम्स खेलती है और ये एक फाइटर भी होती है जो 4 बंदों को एक साथ भी पेल सकती है। नेक्स्ट है आन, जो क्राइम ब्यूरो से होती है और ये बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, मतलब बारीक बारीक सी डिटेल ये निकाल लेती है। नेक्स्ट है युतारो, ये बंदा सेक्रीफाइस देकर आरिसु को बचा लेता है और ये बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से सेक्रीफाइस देता है, मतलब अपना हाथ ही तोड़ लेता है, जिससे ये कैरेक्टर वहीं पर मर जाता है। बट ये मुझे थोड़ा इमोशनल लगा था। तो एलिस इन बॉर्डरलैंड के 9 कैरेक्टर्स को भी छोड़ दे तो जिस भी कैरेक्टर को प्ले टाइम मिल रहा है उस कैरेक्टर की हमें स्टोरी दिखाई जाती है। मतलब जिस भी कैरेक्टर को प्ले टाइम मिला उन सब की स्टोरी दिखाई जाती है और ये स्टोरी बिल्डिंग भी
बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से की गई है कैरेक्टर्स की। एंड एलिस इन बॉर्डरलैंड के सभी कैरेक्टर्स हमसे कनेक्ट कर पाते हैं। वहीं पर स्क्विड गेम के कुछ ही कैरेक्टर्स कनेक्ट कर पाते हैं हमसे और कुछ ही कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाई जाती है। लेकिन एलिस इन बॉर्डरलैंड में बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाई जाती है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग में तो एलिस इन बॉर्डरलैंड ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब कैरेक्टर्स का पॉइंट भी जाता है एलिस इन बॉर्डरलैंड को। नेक्स्ट बात करते हैं गेम्स की। तो स्क्विड गेम की गेम्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ये गेम्स हमने बचपन में बहुत बार खेली है, लेकिन कुछ यूनिक गेम्स भी है। वैसे तो स्क्विड गेम में बहुत सारे गेम्स है, लेकिन मैं सिर्फ मेन गेम्स की बात करूंगा, जैसे कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट, डालगोना, टग ऑफ वॉर, मार्बल्स, ग्लास ब्रिज। तो स्क्विड गेम 1 में इतनी गेम्स है। तो रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में एक डॉल होती है जो सबको डिटेक्ट कर पाती है। इस गेम में आपको एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ जाना होता है, लेकिन डॉल के पलटने के बाद अगर तुम हिले तो तुम मर जाओगे, उससे पहले तुम्हें जाना होगा। नेक्स्ट है डालगोना गेम। इस गेम में आपको सर्कल में से कैंडी का एक शेप निकालना होता है और ये गेम उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, तुम कैंडी आराम से निकाल पाओगे चाट कर। दूसरा गेम है टग ऑफ वॉर। इसमें दो टीम होती है जो रस्सी को खींचती है और ये वाला गेम तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट गेम है मार्बल्स। तो मार्बल्स तो सबको ही पता होगे, कंचे जो हमने बचपन में बहुत ही ज्यादा खेले थे। नेक्स्ट है ग्लास ब्रिज। ये गेम बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसमें आपकी जान जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो अब बात कर लेते हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड के गेम्स की। तो स्क्विड गेम के गेम्स एलिस इन बॉर्डरलैंड के गेम्स के आगे कुछ भी नहीं है। तो एलिस इन बॉर्डरलैंड में पत्तों के ऊपर गेम्स चलते हैं और इन गेम्स में बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से आपको दिमाग भी चलाना होगा, स्ट्रेंथ भी चाहिए और स्टेमिना भी। और ये गेम्स कोई बच्चों वाले गेम्स या हमारे बचपन के गेम्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इनमें सबसे पहला गेम है रूम का। तो इस रूम वाले गेम में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ का यूज करना होता है। और एलिस इन बॉर्डरलैंड में एक बिल्डिंग का भी गेम होता है जिसमें आपको एक शिकारी से बचना होता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उसके हाथ में गन होती है। और हर गेम खेलने के बाद आपको एक वीजा मिलता है जो कुछ दिनों का होता है। अगर ये वीजा खत्म हो गया तो आपको मार दिया जाएगा एक लेजर से। मतलब गेम के मामले में स्क्विड गेम एलिस इन बॉर्डरलैंड के आसपास भी नहीं है। मतलब एलिस इन बॉर्डरलैंड के गेम्स एकदम यूनिक है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब स्क्विड गेम में तुम गेम खेलकर पैसा जीतते हो, लेकिन एलिस इन बॉर्डरलैंड में तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए गेम्स खेलने होते हैं। और गेम वाले पॉइंट को डेफिनेटली मैं एलिस इन बॉर्डरलैंड को ही दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है रियलिटी। तो स्क्विड गेम के सारे सेट्स रियल है और सारे गेम्स भी रियल है। मतलब ग्लास ब्रिज वाला गेम भी रियल है और बहुत सारे गेम्स रियल है। और इन गेम्स के लिए स्पेशल स्क्विड गेम ने सेट्स बनाए थे। बट वहीं पर एलिस इन बॉर्डरलैंड के गेम्स रियल नहीं है, इन गेम्स को वीएफएक्स की मदद से बनाया गया है। तो रियलिटी का पॉइंट जाता है स्क्विड गेम को। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्यूज। तो स्क्विड गेम के सीजन 1 को 265 मिलियन व्यूज मिले थे, जिसकी वजह से स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स की नंबर 1 सीरीज बन गई थी और अभी भी है। और स्क्विड गेम के सीजन 2 ने सिर्फ 11 दिनों में ही 126 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे। और स्क्विड गेम सीजन 2 के टोटल व्यूज थे 152.5 मिलियन। और स्क्विड गेम का सीजन 2 92 कंट्रीज में टॉप 1 रैंक कर रहा था अपने पहले वीक में। तो अब बात करें एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज की। तो एलिस इन बॉर्डरलैंड मांगा का अडेप्टेशन है, जिसकी वजह से इसे ज्यादा व्यूज नहीं मिले हैं। बट फिर भी एलिस इन बॉर्डरलैंड के पहले सीजन ने 80 to 100 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे और एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 2 ने 61.2 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे। बट इस बार एलिस इन बॉर्डरलैंड बहुत सारे लैंग्वेजेस में रिलीज नहीं हुई थी, जैसे कि इंग्लिश में भी रिलीज नहीं हुई थी। तो व्यूज वाला पॉइंट जाता है स्क्विड गेम को। तो स्क्विड गेम वर्सेस एलिस इन बॉर्डरलैंड की हम अगर पॉइंट्स की बात करें तो एलिस इन बॉर्डरलैंड को 3 पॉइंट्स मिले हैं, वो भी स्टोरी का, कैरेक्टर का और गेम्स का। और स्क्विड गेम को मिले हैं 2 पॉइंट, रियलिटी एंड व्यूज। तो जो मेन पॉइंट्स थे वो एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज ले गई और स्क्विड गेम को मिले 2 पॉइंट्स, रियलिटी एंड व्यूज के। तो पर्सनली कहूँ तो स्क्विड गेम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और इसकी स्टोरी, कैरेक्टर, गेम्स, रियलिटी और व्यूज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बट स्क्विड गेम में गूज़बम्प्स फील नहीं होते, मतलब इतना भी ज्यादा खतरनाक गेम्स नहीं दिखाए गए हैं स्क्विड गेम में। बट वहीं पर एलिस इन बॉर्डरलैंड की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया और हमसे कनेक्ट भी करते हैं कैरेक्टर्स। और एलिस इन बॉर्डरलैंड के कुछ कैरेक्टर्स कनेक्ट नहीं करते, मतलब भाई सारे ही कैरेक्टर्स कनेक्ट करते हैं हमको। और एलिस इन बॉर्डरलैंड के गेम्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब नेक्स्ट टू लेवल। भाई हर गेम में गूज़बम्प्स फील होती है और इस सीरीज में अलग ही गेम्स है, मतलब यूनिक गेम। स्क्विड गेम की तरह एक ही गेम नहीं चिपका देते। और पर्सनली कहूँ तो एलिस इन बॉर्डरलैंड मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट सीरीज है, मतलब ऐसी सीरीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। सच में मैं इस सीरीज को मास्टरपीस कहूंगा, क्योंकि भाई इस सीरीज ने मेरा दिल जीत लिया। वैसे तो मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी और वेडनेसडे भी, बट एलिस इन बॉर्डरलैंड के गेम्स अलग ही छाप छोड़ देते हैं। मतलब भाई इनके बारे में जितना बोला उतना कम है। तो आपको स्क्विड गेम वर्सेस एलिस इन बॉर्डरलैंड में से कौन सी सीरीज पसंद है आप कमेंट में जरूर बताना। और ये दोनों ही सीरीज नेटफ्लिक्स की है, बट सबसे पहले एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज आई थी, उसके बाद स्क्विड गेम। बट एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, नहीं तो एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से पॉपुलर होती तो आज नेटफ्लिक्स के हर फैन के दिल में एलिस इन बॉर्डरलैंड ही होता। और मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से कहता हूँ कि तुम एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज जरूर देखना और जिसने भी देख
लिए वो कमेंट में यस जरूर लिखना। वैसे तो एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 2 2022 में आया था, लेकिन रिव्यू में अभी दे रहा हूँ क्योंकि स्क्विड गेम 2 बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी है, जिसकी वजह से ये कंपैरिजन तो बनता ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो देखते रहना दी अविनाश।